बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले सवाल में समझाया कि वहाँ पे हमें क्या करना, मिडिल टर्म इनकम्प्लीट था, उसको हमें कंप्लीट करना था। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था कि हमारे पास मिडिल टर्म नहीं था, उसको हमें क्या करना था, खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना तो यहाँ पे कोई मिडिल टर्म आप ऐड कर सकते हो, ना इस पे आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला या ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला की मदद से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ना आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से इसको फैक्टराइज कर सकते हो या इसके फैक्टर्स आप मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, जब आपके पास ये सारे मेथड इसमें फेल हो जाए, तो ना कॉमन ले सकते हो, ना फार्मूले की मदद से इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो फिर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। तो अब वो उसका मेथड क्या है, किस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक पार्ट में आपको उस मेथड से समझा रहा हूँ, यानी जिस तरह से कि मिडिल टर्म हम किस तरह से ब्रेक करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके पास जो है उसी तरीके से होंगे। ठीक है, यानी बाकी पार्ट जो आपके पास है उसी मेथड उसी तरीके से होंगे। तो पहले मैं समझाता हूँ। जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ, यानी ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा -10, एंड देन आपके पास मिडिल टर्म में वैल्यू आपके पास क्या है, +3। अब स्टूडेंट्स आपको ऐसी दो वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि अगर वो उसका आंसर जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। और उसी को अगर हम आपके पास जो प्लस या माइनस करें उसी साइन के साथ, तो उसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स -5 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 टू 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। लेकिन अगर हम -5 को 8 करेंगे +2 के साथ, तो स्टूडेंट्स वो -3 आएगा, +3 नहीं आएगा। स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम +5 -2 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, +3 आएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम मिडिल टर्म आपके पास दो फैक्टर्स में आपके पास ब्रेक हो चुका है। एक आपके पास है +5, दूसरा आपके पास है -2। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -2x -10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, पेयर बना के कॉमन निकालना है, यानी इसका पेयर बन जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास x हम कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x + 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम -2 कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x + 5। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम -2 हमने कॉमन निकाला तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, देन x2 कॉमन निकाल चुके, x बचेगा और 2 5 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास x + 5 सेम है तो ये भी कॉमन आ जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट 2 इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सोल्यूशन करेंगे, देन a² b² -3ab -10। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है, वही मेथड अप्लाई करेंगे जिससे हमने पार्ट 1 में अप्लाई किया है। अब ये मल्टीप्लाई आपके पास होगा -10 के साथ, तो ये आ जाएगा -10। देन स्टूडेंट्स आपके पास -3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय +2, और देन -5 + 2 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, a² b² -5ab देन +2ab देन -10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी कॉमन निकालेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी, क्योंकि ए कॉमन आ चुका है, बी भी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे a² b², तो ए भी बचेगा। जब ए बी कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5 + 2 हम कॉमन निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा ए बी -5 टू 10। ठीक है, सो देन ए बी -5 देन ए बी -5 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ए बी + 2। तो ये आपका हो गया आंसर। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट 3 जो है आपके पास y² + 7y -98। ठीक है, तो मिडिल टर्म हम ब्रेक करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, इसको कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई होगा 98 के साथ, स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -98, और आपके पास मिडिल टर्म आपके पास क्या है, 7 है, +7। तो स्टूडेंट्स अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, -98, यानी 98 आएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो है इसके साथ हम साइन क्या लगाएंगे, प्लस, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर हम +14 को माइनस करेंगे, +14 - 7, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, +7 और देन स्टूडेंट्स आपके पास अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y² + 14y -7y -98। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन आपके पास यहाँ से हम y कॉमन निकालेंगे, ये बचेगा y + 14
-7 कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा y -14, चूँकि 7 × 14 98 होगा। जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला स्टूडेंट्स आपके पास ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। तो देन y +14 आपके पास कॉमन आ जाएगा। देन आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, y -7। तो ये आपका हो गया आंसर। तो जिस स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 4 जो है x² y² z² + 2xyz + -24, तो 1 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स होगा -24 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -24। सो देन स्टूडेंट्स अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -24। अगर हम 6 को -4 के साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, +2। ठीक है स्टूडेंट्स। सो x² y² देन z² + 6xyz - 4xyz - 24। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, xyz आपके पास कॉमन आ जाएगा। सो देन xyz प्लस देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन रह जाएगा, 6 -4 को हम कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा xyz। जब माइनस कॉमन आ चुका है तो ये हो जाएगा +24, सॉरी 4 मल्टीप्लाई जब हम 6 के साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24। तो xyz + 6 आपके पास कॉमन आ जाएगा, xyz + 6 आपके पास कॉमन आएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, xyz, देन ये आपके पास आ जाएगा -4। तो ये आपका हो गया आंसर।